जय निर्वाण, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। आप सबको गुड न्यूज तो मिल ही गई होगी। गुड न्यूज है तेजस मार्क 1A की डील को लेकर के। हालांकि ये रिपोर्ट तकरीबन 21 घंटे 22 घंटे या उससे ज्यादा थोड़ी पुरानी हो चुकी है। एक्चुअली हम लोग प्रयागराज में इस समय भोर की चौकी या रामलीला को कवर कर रहे थे, तो हम समय नहीं मिल पाया वीडियो बनाने का। लेकिन इस समय दो बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। तेजस मार्क 1A की डील को ऑफिशियली साइन कर लिया गया है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने कुछ शर्त भी एचएएल के सामने रख दी है। और एचएएल के लिए अब पुराने रवैयों को बरकरार रखना बिल्कुल भी हित में नहीं होने वाला है। एचएएल के साथ हमने डील तो फाइनलाइज कर ली। डील फाइनलाइज करने के साथ ही रक्षा मंत्रालय ने कुछ स्पष्ट शर्तें रखी हैं कि अगर एचएएल उन शर्तों को पूरा करने में फेल होती है तो उन्हें आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अब क्योंकि ऑफिशियली डील को फाइनलाइज कर लिया है, तो अब आप लोगों के मन में एक और प्रश्न होगा कि अब इंजन डील देखने को कब मिलेगी। तो चलिए दो सरप्राइज आपके लिए एक ही वीडियो में है, जहां पर हम बात करने वाले हैं पहले तेजस की डील के बारे में। इसमें नया क्या है, क्यों बैच 2 के जो तेजस होने वाले हैं, ये बैच 1 यानी कि हमने जो 2021 जनवरी में डील फाइनलाइज करी थी 83 तेजस मार्क 1A की, उसके तुलना में ये कितने भिन्न होंगे, क्या नई चीजें देखने को मिलेंगी। क्योंकि एक नहीं दो नहीं तकरीबन 69 अलग अलग बदलाव किए गए हैं बैच 2 में। तो वो बदलाव क्या है, कैसे काम करेंगे और क्यों इस बार इसे नियर तेजस मार्क 2 स्टैंडर्ड का एयरक्राफ्ट बोला जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। और हम भी बात करेंगे कि अब जो $1 बिलियन की इंजन डील है उसे कब फाइनलाइज किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इंडियन एयरफोर्स से। दरअसल हम सबको पता ही था कि इंडियन एयरफोर्स डे के पहले कुछ बड़े निर्णय रक्षा मंत्रालय की तरफ से लिए जा सकते हैं, क्योंकि प्रपोजल तो रख ही दिया गया था और क्योंकि आधिकारिक बयान भी सामने आ गए थे कि अक्टूबर महीने में ही डील फाइनलाइज करनी है। लेकिन हम लोगों ने इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम लोग यही मान के चल रहे थे कि या तो इंडियन एयरफोर्स डे के दिन या फिर उसके बाद ही हमें ये कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन भारत के रक्षा मंत्रालय ने सबको मानो चौंका सा दिया है। और जब ये रिपोर्ट सामने आई तो एक समय को लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी जल्दी ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन हो गया। दरअसल भारत के रक्षा मंत्रालय ने 62,370 करोड़ रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एचएएल के साथ फाइनलाइज कर लिया है। अब यहाँ पर एडिशनल 97 तेजस मार्क 1A की डील को फाइनलाइज किया जा रहा है। इसमें से 68 एयरक्राफ्ट जो होने वाले हैं ये होने वाले हैं सिंगल सीटर वेरिएंट और 29 एयरक्राफ्ट जो हैं ये ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट होने वाले हैं। इसको लेकर के एचएएल के अधिकारियों ने कहा कि लोगों के मन में एक भ्रांति बनी है। भ्रांति ये बनी है कि वो ये समझते हैं कि जो सिंगल सीटर तेजस हैं उनकी तुलना में जो ट्रेनर वेरिएंट है वो कैपेबिलिटी में कम होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेम स्पेसिफिकेशन है, सेम कंपोनेंट्स हैं, सेम एवियोनिक्स है, सेम मिसाइल्स हैं, सेम वेपनरी है। बस फर्क इतना है कि ये ट्विन सीटर ट्रेनर है, यानी कि कॉम्बैट रोल में इनका यूज भी ठीक उसी प्रकार से किया जा सकता है जैसे कि हम सिंगल सीटर तेजस को लेकर करते हैं। हालांकि जो ट्विन सीटर वेरिएंट है इनके पास ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। आगे चल के लॉयल विंगमैन का जब इंटीग्रेशन होगा तो उनको कंट्रोल करना इन एयरक्राफ्ट से काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। डिलीवरी पर बात करते हुए एचएएल ने कहा कि हम अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को लगातार बढ़ा रहे हैं। फिलहाल उनका प्राइमरी फोकस है 2021 जनवरी में साइन की गई 83 तेजस मार्क 1A की डील, जिसमें फिलहाल भारतीय वायुसेना को अभी पहले तेजस मार्क 1A का इंतजार है। हालांकि जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है कुछ डिफेंस कम्युनिटी के सोर्सेज ने बताया कि हमें इंडियन एयरफोर्स डे के दिन जो बड़ा सरप्राइज है वो हमें देखने को मिलेगा, जब हमें शुरुआती 2 तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना को आधिकारिक तौर पर ज्वाइन करते नजर आएंगे। हालांकि वो तो हमें इंडियन एयरफोर्स डे के दिन ही पता चलेगा। लेकिन एचएएल ने प्रोडक्शन कैपेसिटी पर बात करते हुए कहा कि प्राइमरी टारगेट तो यही है कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ बात करके हम ये मान रहे हैं कि तकरीबन अगर हमें 24 इंजन प्रति वर्ष की दर तक भी मिल गए तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी 24 इंजन प्रति वर्ष की दर तक बढ़ जाएगी। हालांकि प्राइवेट सेक्टर से भी बात चल रही है, आने वाले भविष्य में अगर बातचीत सफल हो जाती है तो इन नंबर्स को 24 से बढ़ाकर 30 तक भी किया जा सकता है। और अगर ऐसा कर दिया गया तो फिर अपेक्षाकृत हमें कम समय लगेंगे अपने डिलीवरी को पूरा करने में, जो कि फाइटर जेट्स की होने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि क्या जो सेकेंड बैच के एयरक्राफ्ट हैं या फेज 2 के एयरक्राफ्ट हैं ये फेज 1 की तुलना में ज्यादा इंडिजिनस और ज्यादा एडवांस है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही बताया गया है। माना जा रहा है कि इसमें जो इंडिजिनस कंटेंट है वो 64% से भी ज्यादा होगा। अराउंड 70% के आसपास जो इंडिजिनस कंटेंट है वो हमें देखने को मिलेगा, यानी कि विदेशी उपकरणों पर जो हमारी निर्भरता है वो अपेक्षाकृत यहाँ पर कम होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया कि इसमें 67 एडिशनल जो आइटम्स हैं वो प्रीवियस वेरिएंट के तुलना में ज्यादा ऐड किए गए हैं।
और कुछ को रिप्लेस भी किया गया है ज़्यादा एडवांस आइटम से भी। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन की बात करें तो कुछ इंडिजिनस हमें एडवांस सिस्टम्स का इंटीग्रेशन भी देखने को मिलेगा, जैसे कि इस बैच का पहला एयरक्राफ्ट ही उत्तम एसा रेडार से इक्विप होकर आने वाला है, जो कि हमारा स्वदेश निर्मित गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड रेडार है। इसके अलावा इसमें डीआरडीओ की तरफ से जो स्वयं रक्षा कवच विकसित किया गया है वो देखने को मिलेगा, जिसको आप सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट के तौर पे भी जानते हैं। इसके अलावा इसमें जो कंट्रोल सर्फेस एक्चुएटर्स हैं इन्हें मॉडिफाई किया गया है, और सबसे खास बात तो ये है कि इसमें आपको इंडिजिनस वेपनरी के साथ साथ मीटियोर मिसाइल देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, एमबीडीए मीटियोर यहाँ पर देखने को मिलेगी, और ये अपने साथ 11,750 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो जॉब्स हैं उनको लेकर आएगा अगले 6 वर्षों में, जो कि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट की इस कॉन्ट्रैक्ट के। अब आइए बात कर लेते हैं इंजन डील के बारे में, क्योंकि आप सब अब उसके बारे में काफ़ी आतुर होंगे जानने के लिए। इंजन डील हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके बिना तेजस अधूरा है, और इसको लेकर अब ये टिप्पणी आपको बता दें पहले भी हुई थी कि जैसे ही तेजस मार्क 1 की डील फाइनलाइज हो जाती है उसके कुछ ही समय बाद जो इंजन डील है ये भी फाइनलाइज हो जाएगी। और अब ये कंफर्म हो चुका है कि अक्टूबर के महीने में या अक्टूबर के कह लें मध्य तक जो डील है उसके फाइनलाइज होने की उम्मीद है। या बहुत ज़्यादा खिंच जाती है तो ये डील अक्टूबर अंत तक होगी, यानी होके रहेगी अक्टूबर में ही। बस यहाँ पर कुछ औपचारिकताएं हैं, पेपर वर्क हैं जिनको तैयार किया जा रहा है। एचएल ने तो ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि पेपर वर्क ऑलमोस्ट रेडी है, बस यहाँ पर कुछ फाइनल अप्रूवल्स हैं जिनके बाद $1 बिलियन की जो डील है ये फाइनलाइज कर ली जाएगी। अब यहाँ पर सबसे खास बात तो लोगों के मन में एक संदेह उत्पन्न हो रहा है कि क्या अमेरिका जैसे हालात चल रहे हैं उसके चलते डील को जल्दी फाइनलाइज करेगा। तो देखिए, F404 हो या F414 हो, इसको लेकर एचएल ने तो आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो हमारे लिए चिंता का विषय हो। उन्होंने ये तक कह दिया है कि पेपर वर्क पे ही डिले चल रही थी, लेकिन अब वो काम भी काफ़ी तेज़ी पकड़ चुका है। अब ये चीज़ एक और आपको महत्वपूर्ण जाननी होगी कि डीके सुनील सर ने खुद इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारा जो एग्रीमेंट होने वाला है ये 113 F404 GEIN-20 इंजन्स को लेकर के है, और ये ऑन ट्रैक है। इस पर किसी प्रकार के डिले देखने को नहीं मिली है, और इन इंजन्स की जो डिलीवरी है ये 2027 से शुरू कर दी जाएगी। यानी ये वही टाइमलाइन है जब तेजस मार्क 1A के जो नए वेरिएंट है ये इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर रहे होंगे, और उसी दौरान ये उम्मीद है कि जो इंजन की डिलीवरी है ये भी शुरू हो जाएगी। जीई ने ऑलरेडी अपना जो सप्लाई चेन इशू है इसको रिजॉल्व कर लिया है ऐसा कहा जाता है, और इन्होंने हर महीने तकरीबन फिलहाल 2 इंजन डिलीवर करने का वादा किया है, और आने वाले भविष्य में ये नंबर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एचएएल को इस चीज़ की उम्मीद है कि जो रोबस्ट सप्लाई चेन होगी उसके चलते जो डिलीवरी टाइमलाइन है उसमें तेज़ी आएगी, और एचएएल को किसी भविष्य में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग अमेरिका के केस में इतने कॉन्फिडेंट ना हो तो ही सही है। हमें हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि ट्रंप की जिस प्रकार की हरकत चल रही है ऐसा अनुमान है कि अड़ंगा ज़रूर लगाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।